जैव विविधता संकट का अर्थ होता है कि विश्व की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। उनके विलुप्त होने का यानी जैव का कारण क्या है, जैव विविधता संकट का कारण क्या है। अब कौन कौन सी विलुप्त हो रही है, जैसे भारत में एशियाई चीता, पिंक हेड वाली जो डक थी यानी बतख थी वो विलुप्त हो गई। इसके कारण क्या था, तो इसके कारण हम पढ़ेंगे। पहला है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। याद रखना, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होने में क्या होता है कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य अपने आवास के लिए पेड़ पौधों को काट रहा है, जिससे प्राकृतिक आवास या जीवों के जो आवास हैं वो नष्ट हो रहे हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रत्येक जीव के लिए बनाए गए हैं। उसके अलावा है दूसरा है प्राकृतिक आवासों का विखंडन। जब कहीं से भी रेल बांध का निर्माण, पुल का निर्माण आदि किया जाता है, तो उस स्थान पर जो भी पेड़ पौधे या जो भी जलाशय वगैरह होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। इसे कहा जाता है प्राकृतिक आवासों का विखंडन। याद रखना, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होने में तो लिखना है जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों का कटना, या प्रत्येक जीव के लिए प्रकृति ने कुछ आवास बनाए हैं, उन आवासों का नष्ट होना किसके कारण से, जनसंख्या वृद्धि के कारण से। और प्राकृतिक आवासों के विखंडन में लिखना है कि रेलवे बांध व पुल के कारण जो प्राकृतिक आवास है वो क्या हो रहे हैं, विखंडित हो रहे हैं। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन। बताया जाता है कि मनुष्य के अनेक व्यावसायिक क्रियाओं के कारण विश्व का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। विश्व का तापमान बढ़ रहा है तथा प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो उत्पन्न हो रहा है। ऐसा भी बताया जाता है कि अगर पृथ्वी का तापमान कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण इसी प्रकार से बढ़ता रहा और 3.5 सेंटीग्रेड या सेल्सियस बढ़ गया, तो विश्व की 70% जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। जलवायु परिवर्तन में आपने पढ़ना है कि औद्योगिक क्रियाओं के कारण प्रदूषक गैसें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है। और उन प्रदूषक गैसों में मेनली है कार्बन डाइऑक्साइड। इन प्रदूषक गैस या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और बताया जा रहा है कि यदि पृथ्वी का तापमान 3.5 सेंटीग्रेड बढ़ता गया तो विश्व की जो 70% प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी, वो विलुप्त प्रजाति में आ जाएंगी। उसके बाद आता है पर्यावरण प्रदूषण। मनुष्य की अनेक क्रियाओं के कारण, वनों की कटाई के कारण वह उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएं के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जो हमारी जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न करता है। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन। वन, जल, जीव जंतु आदियों का जो अनियंत्रित विदोहन हो रहा है, उसके कारण भी जो जैव विविधता है उसको संकट पहुंच रहा है। जैसे अमेरिका में क्या था कि जो मेंढक की टांगों का भोजन किया जाता था, तो मेंढक की टांगों को काट कर खाने के कारण मेंढक की संख्या में कमी आती गई और मेंढक विलुप्त हो गए। इस विलुप्तता को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1987 में मेंढक के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया, मेंढक के व्यापार को रोक दिया। याद रखना है, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1987 को मेंढक के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया या मेंढक के व्यापार को रोक दिया। उसके बाद कृषि व वानिकी का व्यवसायीकरण। व्यवसाय की दृष्टि से जब कृषि व वानिकी की जाती है, वनों को काटा जाता है या वनों का उत्पादन किया जाता है, तो वो भी प्राकृतिक जो जीव जंतुओं के को नष्ट कर देता है, जो हमारी जैव विविधता का महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद अलावा है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। अब याद रखना है, एक लेंटाना पौधा था, लेंटाना, ये लाया गया था ब्रिटेन से, इंग्लैंड से लाया गया था। इसको कलकत्ता के संग्रहालय में रखा गया था। कलकत्ता के जो बोटेनिकल पार्क था उसमें उगाया गया था। लेकिन वर्तमान में ये जो लेंटाना प्रजाति का पौधा है ये संपूर्ण उपमहाद्वीप में फैल गया है, जो हमारे लिए नुकसानदायक था। इसके अलावा जलकुंभी जो कि ब्राजील से लाई गई थी, अपने बैंगनी फूलों के लिए फेमस थी। जलकुंभी क्या करती है, जल की सतह पर फैल जाती है और सूर्य की किरणों को नीचे नहीं आने देती, जिसके कारण क्या होता है, नीचे के जो जीव जंतु है वो नष्ट हो जाते हैं।
इसके अलावा हमने पढ़ा अंधविश्वास व अज्ञानता। अंधविश्वास में क्या करना है, लिखना है आपने कि एक तोता होता है जिसका नाम होता है गागरोनी तोता। याद रखना, मैं यहां लिख रहा हूं अंधविश्वास व अज्ञानता। एक तोता होता है जिसका नाम होता है गागरोनी तोता। गागरोनी तोता, ये गागरोनी तोता क्या करता था, मनुष्य की तरह आवाज निकालता था, इसलिए मनुष्य ने इसको पकड़ना शुरू कर दिया, जिससे ये विलुप्त हो गया। दूसरा आपने याद रखना है कि एक गोडावन पक्षी था। बताया जा रहा है कि गोडावन पक्षी का उपयोग जो था, वो गोडावन पक्षी का उपयोग किया जाता था यौनवर्धक औषधि के लिए। यौनवर्धक औषधि बनाने के लिए गोडावन पक्षी का उपयोग किया जाता था, जिसके कारण गोडावन पक्षी की संख्या भी क्या हो गई बेटा जी, कम हो गई। तो हमने 8 पॉइंट पढ़े। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, प्राकृतिक आवासों का विखंडन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन, कृषि व वानिकी, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, अंधविश्वास व अज्ञानता। साथ में हमने ये 8 पॉइंट पढ़े। ये सारे के सारे पॉइंट किसके हैं, जैव विविधता संकट। अब हमने पढ़ना है जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता के 4 महत्व हैं, औषधीय महत्व, आर्थिक महत्व, पर्यावरणीय महत्व, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। याद रखना है, जैव विविधता के 4 महत्व हैं, औषधीय महत्व, आर्थिक महत्व, पर्यावरणीय महत्व, सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक महत्व। हमने केवल आज में एक ही महत्व पढ़ना है, औषधीय महत्व। तो याद रखना है, जैव विविधता के औषधीय महत्व में हम कुछ ऐसे पौधे पढ़ेंगे जिनका उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। जैसे सिंकोना एक पौधा है जिसकी छाल से बनाया जाता है कुनेन, और कुनेन का उपयोग किया जाता है मलेरिया के इलाज के लिए। तो याद रखना है, सिंकोना जो पौधा है उसकी छाल का उपयोग किया जाता है मलेरिया के इलाज के लिए, और उससे बनने वाली औषधि का नाम है कुनेन। इसी प्रकार विन ब्लास्टिन और विन क्रिस्टिन 2 सदाबहार पौधे हैं। विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन, इनका उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर के लिए। रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर के लिए उपयोग में लिया जाता है विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन। सिंकोना की छाल से कुनेन बनती है, इलाज किया जाता है मलेरिया का। इसी प्रकार टैक्सस बकाटा का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। कैंसर रोग की औषधि के लिए, इलाज के लिए उपयोग किया जाता है टैक्सस बकाटा का। इसी प्रकार सर्पगंधा का इलाज किया जाता है। सर्पगंधा का इलाज किया जाता है किसके लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, गिलगो और गिलोय, इनके अंदर पाए जाते हैं एड्स रोधी गुण। तो इनका उपयोग किया जाता है एड्स रोग की रोकथाम के लिए। इनके अंदर पाए जाते हैं एड्स रोधी गुण, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है एड्स रोग की रोकथाम के लिए। इनके अंदर पाए जाते हैं कौन से गुण, एड्स रोधी गुण, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है एड्स के रोकथाम के लिए। हम वापिस से पढ़ेंगे। हमने पढ़ा जैव विविधता का औषधीय महत्व, सिंकोना की छाल का उपयोग मलेरिया के लिए। उसके बाद विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन का उपयोग कैंसर के लिए। जब भगवान किसी को कैंसर कर देता है तो उसका टैक्स काट लेता है, उसकी उम्र कम कर देता है, तो उसको हो जाता है कैंसर। तो टैक्सस बकाटा का उपयोग रक्त कैंसर के लिए। फिर यदि आपको सांप की गंध भी आ जाए, सर्पगंधा, तो आपका बीपी हाई हो जाता है, तो आपको हो जाता है उच्च रक्तचाप। क्या हो जाता है, उच्च रक्तचाप की औषधि के लिए, इलाज के लिए उपयोग में लिया जाता है टैक्सस बकाटा। फिर है ब्राह्मी, तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, गिलगो, गिलोय और एड्स। इसको याद रखने की ट्रिक है, यानी इनका उपयोग किया जाता है किसके इलाज के लिए, इसको याद रखने की ट्रिक सुनेंगे पहले। ब्राह्मणों की लड़की, नाम था तुलसी, अशोक पे जाती, 70 की स्पीड में गिर और गई, यानी गिलगो और गिलोय, इनमें पाया जाता है एड्स रोधी गुण। तो आज हमने पढ़ा जैव विविधता का औषधीय महत्व।